Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. फिर भाई बहनों सबको जय यीशु। आज हम सलीब की महिमा और कलीसिया में हम क्रूस को लेकर प्रभु यीशु ने हमें जो महिमा दिलाई, मुक्ति दिलाई, उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं और हमारा जीवन क्रूस पर अर्पित करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे कहा अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर जब तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते तो तुम मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। हमें भी अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों को लेकर प्रभु के पीछे जाना है, प्रभु के अनुगमन करना है और हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें वही रास्ता दिखाया जो मुक्ति प्रद है, जो मुक्ति का मार्ग है। और प्रभु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मुक्ति पाना चाहता है, वो जैसे मैंने किया वैसे ही करे। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा मैं यरूशलेम जा रहा हूं, मानव पुत्र वहां पर प्रताड़ित किया जाएगा, मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन पेतरुस ने कहा नहीं, आपको नहीं जाने दूंगा, संभव नहीं है, आप हमारे गुरु हैं, आपके साथ ऐसा घटित ना हो। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम शैतान, तुम्हारे विचार ईश्वर के विचार नहीं है, ईश्वर जो चाहता है उसको पहचानो। और हम देखते हैं ईश्वर इंसान के जीवन में कठिनाइयों, दुखों, संकटों, साथ ही साथ महिमा, आशा और सम्मान, आनंद भी जोड़ा है। हमारा जीवन सुख दुख का संगम है, वो सुंदर गीत है। जीवन सुख दुख का संगम है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। मानव के जीवन में प्रभु ने दुख और सुख दोनों को एक साथ रखा है, लेकिन प्रभु यीशु द्वारा पिता परमेश्वर हमको एक बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि क्रूस के द्वारा ही तुम आदर, सम्मान और महिमा में प्रवेश करोगे। भले ही हमारे जीवन में आनंद भरपूर है, खुशियां भरपूर है, लेकिन क्रूस के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मानव स्वभाव ऐसा है कि हम दुखों को दूर करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद, सुख को बढ़ावा देते हैं, सुख को हमारे जीवन में बरकरार रखने की पूरी कोशिश हम करते हैं। लेकिन प्रभु आध्यात्मिकता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने पुत्र के द्वारा हमसे कहते हैं कि हमें क्रूस के मार्ग को बढ़ावा देना है और क्रूस के मार्ग को अपनाते हुए हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति यदि पाना तुम चाहते हो तो तुम क्रूस के रास्ते को अपनाओ, क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर अपने पुत्र को तुम्हारे लिए संसार के खातिर दे रहा हूं। और पुत्र ने अपने रक्त चढ़ाकर, अपनी बलि देकर, क्रूस अपनाकर, क्रूस के रास्ते पर चलकर हमारे लिए मुक्ति प्राप्त किया। और हम सब उस मुक्तिप्रद रास्ते में उनके सहभागी होते हुए, उनके शिष्य बनते हुए मुक्ति अपनाते हैं, मुक्ति पाते हैं। तो प्रभु हमारा गुरु है, प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, प्रभु यीशु के मार्ग को ही हमें अपनाना है, वो क्रूस का रास्ता जो हमें मुक्ति प्रदान करेगा। लेकिन अक्सर हमें विचार करने की बात यह है कि हम हमारे दैनिक जीवन में क्रूस को त्यागने, कठिनाई के मार्ग में ना चलने की भरपूर कोशिश करते हैं। और हम यहां तक ऐसे कोशिश करते हैं कि हमारे भविष्य में भी कभी हमारे जीवन में क्रूस ना आए, न सिर्फ हमारे बच्चों के भी जीवन में क्रूस ना आए, कठिनाइयां ना हो। यह क्रिश्चियन आध्यात्मिकता नहीं है। यदि आप क्रिश्चियन हो, प्रभु यीशु के शिष्य हो, तो आपको आध्यात्मिकता अपनाना है तो
क्रूस के पथ की तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। क्रूस के रास्ता जो हमें मुक्ति की ओर ले चलता है, उस मार्ग को सहृदय आनंदित विभोर होकर उस मार्ग को अपनाना चाहिए। सबसे पहले कलीसिया हमें यह बताती है कि क्रूस के इस त्योहार एक्सोल्टेशन ऑफ द क्रॉस हम जब मनाते हैं तो इस मुक्ति के कार्य की अवहेलना और तिरस्कार ना करें, बल्कि आध्यात्मिकता के मार्ग अपनाने के लिए हमें मुक्ति के राह, क्रूस के राह, उसको हमें अपनाना है, हमें गले लगाना है, अवहेलना और तिरस्कार ना हो। जो क्रूस के मार्ग पर जब हम चलने लगते हैं तो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। आप देखेंगे, मेरे शिष्य होने के नाते तुम जो कुछ करते हो, मेरे शिष्य स्थापित करने के लिए और मेरे शिष्य होने के नाते तुम यहां तक किसी को एक गिलास पानी तक पिलाओ तो स्वर्गराज में तुम महान पुरस्कार पाएगा। प्रभु हमको यह बताते हैं कि निकोदेमुस को प्रभु यीशु ने कहा, संदेवन के सुसमाचार में अध्याय 3 के 13 में आप पढ़ेंगे, जब मानव पुत्र उठाया जाएगा तो सबको मेरी ओर आकर्षित करूंगा। जब तक मानव पुत्र क्रूस पर उठाया ना जाए तब तक लोगों को आकर्षित करना, पढ़ाना, सिखाना नामुमकिन है। लेकिन जब मानव पुत्र क्रूस पर उठाया जाएगा तो सब उसकी ओर देखेंगे और मैं सबको अपनी ओर आकर्षित करूंगा। क्या आप प्रभु यीशु की शिष्य होने के नाते क्रूस पर उठाए गए उस मसीह का दर्शन कर पाते हैं या नहीं? क्या आप क्रूस पर उठाए उस मसीह की ओर देखते हैं या नहीं? आज कलीसिया हमको ये शिक्षा देती है, हमसे ये कहती है कि आप प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते क्रूस के मार्ग की तिरस्कार और अवहेलना ना करें। जीवन सुख दुख का संगम है, लेकिन इनमें सुखों की प्राप्ति में ही दृष्टि लगाए रखना क्रिश्चियन आध्यात्मिकता नहीं है। जीवन सुख दुख का संगम है, तो क्यों ना मैं प्रभु यीशु के द्वारा दिखाए क्रूस के मार्ग को अपनाऊंगा, क्यों ना मैं उस मार्ग की प्रतीक्षा करूंगा, क्यों ना मैं उस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को बाध्य करूंगा, हृदय में इच्छा भरूंगा, क्यों नहीं? कलीसिया हमसे यह आग्रह करती है कि जीवन में दुख जब आते हैं तो वो ईश्वर का द्वारा दिया हुआ उपहार समझकर आप इसे अपनाए। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उपहार समझकर आप जब क्रूस को अपनाते हैं तो अवश्य प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में आनंद, खुशियां, संतोष भरने लगता है। क्या आप उस आनंद की ओर नहीं देखते? क्या इसलिए पौलुस हमसे कहते हैं आनंदित रहो, हर समय आनंदित रहो। हर समय आनंदित रहने का चाबी यही है। हर समय आनंदित रहने का तात्पर्य इसी बात से है कि जीवन के दुखों को स्वीकार करना, प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ उपहार समझकर, तब हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। यह प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद है। कलीसिया हमें इस आनंद की ओर आज आकर्षित करते हैं, हमें बुलाते हैं। क्या आप इस आनंद के सहभागी होना नहीं चाहते? क्या आप प्रभु यीशु के द्वारा दिखाए इस मार्ग और पिता जिसे चाहता है और पवित्र आत्मा जो आज अभी इसी वक्त, विशेषकर इस महामारी के समय जो प्रभु का कार्य चल रहा है, क्या आप उस आनंद के सहभागी होना नहीं चाहते? जीवन में आनंद भरे, जीवन में संतोष रहे, जीवन में खुशियां भरपूर हमेशा के लिए रहे, तो क्रूस के पथ की अवहेलना ना करे, बल्कि क्रूस को अपनाने के लिए हृदय में तात्पर्य, उत्साह बरकरार बनाए रखे।
ये हमारे लिए आनंद की चाबी होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे द्वारा दिखाए मार्ग को अपनाने की कृपा, शक्ति, हिम्मत और धैर्य प्रदान कीजिए। अपने पवित्र आत्मा जो सहायक आत्मा हमें दिया है, उस सहायक आत्मा हमारे मन में प्रेरणा भर दे हमेशा कि हम मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए क्रूस के तिरस्कार और अवहेलना नहीं, बल्कि उसे अपनाने के लिए मन में, हृदय में उमंग बरकरार रखना है। प्रभु यीशु कृपा दीजिए, अपने पवित्र आत्मा को हम हर एक को दे दीजिए, प्रत्येक ईसाई को दे दीजिए, ताकि हम मुक्ति के राह, क्रूस के पथ को अपना सके। ऐसी कृपा और शक्ति प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक परिवार को प्रभु प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की विशेष कृपा, अनुग्रह, सामर्थ्य और क्रूस उठाने के लिए धैर्य आपको प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, शक्ति, सामर्थ्य आप सबों के साथ रहे सदा सर्वदा। आमीन। जय यीशु।